अनुपमा की कहानी आज के एपिसोड में बेहद रंगीन और दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। सबसे पहले अनुपमा पूरे परिवार के साथ माता रानी का जयकारा लगाती है और सबको नवरात्रि का महत्व समझाती है। वह बताती है कि नवरात्रि के पहले 3 दिन सत्य और शुद्धि के लिए होते हैं, अगले 3 दिन धन और संपत्ति के लिए और आखिरी 3 दिन ज्ञान और बुद्धि के लिए माने जाते हैं। अनुपमा यह भी कहती है कि गुजरात नवरात्रि के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इन 9 दिनों में वहां का गरबा देखने के लिए पूरी दुनिया जैसे ठहर जाती है। सब लोग अनुपमा की बात सुनकर बेहद उत्साहित हो जाते हैं। अनुपमा सबको गरबा खेलने के लिए कहती है और सभी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। गरबा की धुन पर पूरा परिवार झूम उठता है। अनुपमा भी सबको देखकर बहुत खुश होती है। इस दौरान अनुपमा अनुज को याद करती है और भावुक होकर कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आ रही है। परिवार के बाकी सदस्य डांस में मग्न होते हैं। प्रेम और राही साथ में नाचते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना की नजर उतारती है। लीला और अनुपमा भी साथ मिलकर डांस करती हैं। हर कोई डांडिया खेलते हुए खुशी से झूम उठता है और गरबे का आनंद लेता है। अनुपमा यह देखकर माता रानी का धन्यवाद करती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि सबकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे। अगली सुबह माहौल बदल जाता है और शाह परिवार ट्रिप की तैयारी में जुट जाता है। लीला हाथ में कुकर लेकर घूमती है, जिसे देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर कुकर क्यों लेकर जा रही हो। लीला हंसते हुए कहती है कि देविका और प्रार्थना बाहर का खाना नहीं खा सकती, इसलिए वह कुकर लेकर जा रही है ताकि खुद खाना बना सके। प्रेम मजाक में कहता है कि ट्रिप पर जाकर भी खाना ही बनाना है तो फिर ट्रिप का मजा कैसे आएगा। अंश तुरंत बोलता है कि बस में इतना सामान रखने की जगह नहीं होगी। राजा मजाक में कहता है कि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर ही शिफ्ट किया जा रहा है। राही कहती है कि लड़कियों को हमेशा बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, तभी प्रेम और राजा उसे छेड़ने लगते हैं। अनुपमा सभी को स्पष्ट कह देती है कि जो भी देर से आएगा उसे छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस बार कोई इंतजार नहीं करेगा। यह सुनते ही सब जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं। सबके चेहरे पर उत्साह झलकता है। लीला पुरानी ट्रिप को याद करती है और अनुपमा कहती है कि वह ट्रिप भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यह ट्रिप और खास होगी क्योंकि उस समय वक्त कम था और जल्दी लौटना पड़ा था, जबकि इस बार कोई जल्दी नहीं है। अनुपमा कहती है कि इस बार हमें अपने दिल के जीपीएस को फॉलो करना है और वही हमें सही दिशा दिखाएगा। बाबूजी अनुपमा की टोपी पर स्माइली का बैज लगाते हैं और कहते हैं कि यह बैज उन्हें उनकी ट्रिप की असली खुशी की याद दिलाएगा। सभी को बैज दिए जाते हैं। अंश प्रार्थना की टोपी पर बैज लगाता है, प्रेम राही की टोपी पर और राजा परी की टोपी पर बैज लगाता है। सभी इस छोटे से इशारे से बेहद खुश हो जाते हैं। अंश माही से कहता है कि अब गुस्सा और नाराजगी छोड़कर ट्रिप का पूरा मजा लेना चाहिए। माही भी मुस्कुराते हुए मान जाती है। प्रेम कहता है कि यह बैज उन्हें हमेशा उनके सफर के मकसद की याद दिलाते रहेंगे। प्रेम पूछता है कि उनके ग्रुप का नाम क्या होना चाहिए। सब अलग अलग सुझाव देते हैं, लेकिन कोई भी नाम खास नहीं लगता। तभी अनुपमा दबंग लेडीज नाम का सुझाव देती है। यह नाम सबको इतना पसंद आता है कि वे खुशी खुशी सहमत हो जाते हैं। देविका कहती है कि यह नाम उसकी पर्सनालिटी को बखूबी दर्शाता है। बाबूजी सलाह देते हैं कि सफर में निडर रहना और आंखें खुली रखना चाहिए। प्रेम कहता है कि भारत को और उसकी संस्कृति को अच्छे से एक्सप्लोर करना ही उनका असली मकसद है। राजा कहता है कि हमें सारी तस्वीरें भी भेजते रहना ताकि यादें बन सकें। अनुपमा कहती है कि अगर पति इस तरह अपनी पत्नियों को खुशी से ट्रिप पर भेजे तो ट्रिप का मजा 100 गुना बढ़ जाता है और वह सब आदमियों का धन्यवाद करती है। किंजल और लीला अंश को घर के कामकाज के बारे में समझाती हैं। बाबूजी तुरंत कहते हैं कि सबकी चिंता मत करो, वह सब संभाल लेंगे। परिवार का हर सदस्य इस सफर को लेकर बेहद उत्साहित दिखता है। तभी ख्याति और मीता आ जाती हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा आगे बढ़कर उनका स्वागत करती है
और कहती है कि वह खुश हैं कि वे आई हैं। जसप्रीत को ख्याति का आना अच्छा नहीं लगता और वह कहती है कि इनके आने से ट्रिप का मजा खराब हो जाएगा। भारती तुरंत उसे चुप रहने के लिए कहती है। पराग सबको समझाते हुए कहता है कि उसे पता है कि सब ख्याति से नाराज हैं, लेकिन वह भरोसा दिलाता है कि ख्याति की वजह से उनकी ट्रिप खराब नहीं होगी। अनुपमा मुस्कुराते हुए पराग से कहती है कि अब प्रार्थना की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी मां भी उनके साथ हैं। पूरा परिवार इस सफर के लिए तैयार होता है और सबके चेहरों पर खुशी साफ झलकती है। इस तरह एपिसोड की शुरुआत पूजा और गरबा से होती है और आगे बढ़ते बढ़ते परिवार की ट्रिप की तैयारी तक पहुंचती है। अनुपमा सबको जोड़ती है, सबको खुश रखती है और हर छोटे बड़े पल में सबके चेहरे पर मुस्कान लाती है। परिवार की छोटी छोटी नोकझोंक, तैयारियां और उत्साह मिलकर कहानी को और भी जीवंत बना देते हैं। अनुपमा के दिल से निकली बातें, बाबूजी का स्नेह, बच्चों की शरारतें और परिवार की एकजुटता सब मिलकर एपिसोड को बेहद खास बना देते हैं। अनुपमा ख्याति और मीता का स्वागत करती है और उन्हें टोपी देते हुए बैज लगाती है। इससे माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है और सभी मुस्कुराते हैं। तभी बस की ड्राइवर सबको चौंकाते हुए कहती है कि बस में कचरा करने पर जुर्माना लगेगा। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ड्राइवर इस तरह की सख्ती दिखाएगी। वह ड्राइवर अपना नाम बताती है, गुलाबो। वह कहती है कि यह बस उसकी अपनी है और उसे अपनी बस से बहुत प्यार है। इसलिए वह साफ साफ चेतावनी देती है कि उसकी बस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। वह आगे बताती है कि उसकी बस का नाम बसंती है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। सरिता तुरंत मजाक करते हुए कहती है कि तुम खुद इतनी पतली और नाजुक हो, यह बड़ी बस कैसे चला पाती हो। गुलाबो आत्मविश्वास से कहती है कि बस धक्के से नहीं चलती है, बल्कि अनुभव से चलती है और वह 20 साल से बस चला रही है। फिर वह सबको चलने के लिए कहती है। अनुपमा खुश होकर कहती है कि आज इस बस में सारी लेडीज होंगी और यही इसे खास बनाता है। देविका कहती है कि अब यह ट्रिप सचमुच गर्ल्स ट्रिप बन गई है। सब महिलाएं खुशी से चिल्लाती हैं और तालियां बजाती हैं। सभी बस में बैठने लगते हैं। तभी लीला और सरिता आगे वाली सीट पर बैठने के लिए आपस में बहस करने लगती हैं। अनुपमा उन्हें समझाती है और कहती है कि सफर लंबा है, इसलिए सीट बदल कर बैठ लेना। दोनों मान जाती हैं और सभी अपनी जगह बैठ जाते हैं। अंश प्रेम से मजाक में कहता है कि अगर बस के अंदर का लाइव टेलीकास्ट हो जाए तो यह सफर एक रियलिटी शो बन जाएगा। प्रेम हंसते हुए कहता है कि फिर तो उनकी टीआरपी भी बढ़ जाएगी। बाबूजी अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वह खुद का ध्यान रखे। प्रेम नारियल फोड़कर बस को रवाना करता है और सब उत्साहित होकर तालियां बजाते हैं। बस खुशी के माहौल में निकल पड़ती है। जैसे ही महिलाएं रवाना होती हैं, घर पर पुरुष परेशान हो जाते हैं कि अब वे उनके बिना कैसे रहेंगे। बादशाह सबसे पहले चिंता जताते हुए कहता है कि अब खाने का क्या होगा। अनिल मजाक में कहता है कि यह जिम्मेदारी प्रेम संभाल लेगा। अंश कहता है कि आपके पास तो प्रेम है, लेकिन हमें तो मजबूरी में नूडल्स ही खाने पड़ेंगे। प्रेम कहता है कि आप सब खाना खाने उसके घर आ जाना। पराग और अनिल तुरंत सहमत हो जाते हैं। तोशु कहता है कि बाबूजी को घर का बना खाना ही पसंद है और बाहर का ज्यादा पसंद नहीं आता। सब लोग बाबूजी को मनाने लगते हैं। बाबूजी हंसते हुए कहते हैं कि अगर वसुंधरा जी को आपत्ति नहीं होगी तो वह भी साथ आ सकते हैं। फिर वह चाय बनाने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि महिलाएं नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि घर में मस्ती नहीं होगी। प्रेम भी कहता है कि अब वे सब मिलकर जमकर मस्ती करेंगे। उधर बस में सफर शुरू होते ही सरिता कहती है कि उसे अभी से भूख लगने लगी है। लीला तुरंत उसे टॉफी देती है। सरिता कहती है कि टॉफी से पेट नहीं भरेगा। मीता को अचानक उल्टी जैसा लगता है तो पाखी उसे टॉफी देती है ताकि उसे राहत मिले।
अनुपमा भगवान की फोटो की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना करती है कि इस सफर में भगवान उनका सारथी बने और कोई विघ्न न आए। जैसे ही यह दृश्य चलता है, अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं और बस रुक जाती है। गुलाबो सबको बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस का टायर पंचर हो गया है। लीला तुरंत कहती है कि अभी तो हम शहर से बाहर भी नहीं निकले और यह समस्या आ गई। कहीं यह भगवान का संकेत तो नहीं कि हमें बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। अनुपमा तुरंत समझाती है कि रोड ट्रिप पर ऐसी छोटी छोटी परेशानियां आना सामान्य बात है। कभी कभी ये छोटी मुश्किलें बड़ी विपदाओं को टाल देती हैं। किंजल सबको पॉजिटिव सोचने की सलाह देती है और कहती है कि हमें घबराने की बजाय हिम्मत रखनी चाहिए। गुलाबो कहती है कि वह खुद टायर बदलेगी और सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देविका कहती है कि जब तक टायर बदल रहा है, क्यों न सब थोड़ी देर बाहर उतरकर मस्ती कर लें। सभी बाहर आते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। कुछ देर बाद गुलाबो बताती है कि टायर बदल दिया गया है। सभी खुशी से ताली बजाते हैं और फिर से बस में बैठ जाते हैं। तभी परी सबको रोक लेती है और बस से एक पोस्टर निकालती है। वह कहती है कि जैसे हर बस पर उसके रूट का नाम लिखा होता है, वैसे ही इस बस पर भी उनके सफर का नाम लिखा होना चाहिए। वह पोस्टर दिखाती है जिस पर लिखा होता है, चली सहेलियां घूमने, नया सफर, नई मंजिलों को चूमने। यह देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। अनुपमा परी की तारीफ करती है और कहती है कि यह बहुत ही सुंदर और भावनात्मक विचार है। सभी इस नए पोस्टर को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। पाखी मजाक में कहती है कि हम सब कब से दोस्त बन गए। तभी सरिता उसे गले लगाते हुए कहती है कि तुम तो मेरी पक्की सहेली हो। यह देखकर सब हंस पड़ते हैं। अनुपमा कहती है कि यह सफर सिर्फ जमीन पर सफर नहीं है, बल्कि यह दिलों और रिश्तों का भी सफर है। भगवान की कृपा रही तो उन्हें नई मंजिलें मिलेंगी और पुराने रिश्ते और भी गहरे हो जाएंगे। सब इस बात पर सहमत होते हैं और बस आगे बढ़ जाती है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अगले सफर में और भी रोमांच होगा। आने वाले दृश्यों में अनुपमा राही को गिरने से बचाती है। देविका और जसप्रीत मिलकर राही को अनुपमा के पास बैठा देती हैं। लेकिन सफर में एक मोड़ तब आता है जब एक आदमी राही के साथ बदतमीजी करता है। राही गुस्से में उसे डांट देती है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और माहौल को संभालने की कोशिश करती है। वह आदमी धमकी देने लगता है, लेकिन तभी देविका और बाकी महिलाएं वहां आ जाती हैं और उस आदमी को चेतावनी देती हैं। आने वाला समय इस सफर को और भी दिलचस्प और भावुक बनाने वाला है।